नमस्कार दोस्तों। बिहार में जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है और जो आरटीपीएस वेबसाइट है उस पर एक नया अपडेट आप लोग यहाँ पे आया हुआ है। और अब जो है सिर्फ आप लोग अपने आधार कार्ड के माध्यम से अपना जो जाति आय निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे नहीं बना पाइएगा। पहले क्या था कि मान लीजिए आपको आवासीय बनवाना है तो ऐसे में सिर्फ आप लोग अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे अपलोड करते थे या फिर आपका जो आधार कार्ड है उसको यहाँ पे वेरीफाई करते थे और उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे आवेदन कर लेते थे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता था। लेकिन अब जो है आपको वो तो वेरीफाई करना ही करना होगा, वो तो आपको अपलोड करना ही करना होगा। उसके अलावा जो है आपको एक एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पे अपलोड करना होगा और हर एक प्रमाण पत्र के लिए अलग से आप लोग का जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है वो यहाँ पे जारी किया गया है और उनमें से ही आपको कोई एक जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो मैं आपको पूरा लिस्ट दिखाऊंगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, कैसे आप लोग वहाँ पे चेक करना है, वो सारा कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप जो पूरा जरूर देखिएगा। तो अब जो है आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनवाना चाहते हैं, चाहे आप लोग का जाति प्रमाण पत्र हो गया, आवासीय हो गया या फिर जो है आप लोग का आय प्रमाण पत्र हो गया, तो हर एक प्रमाण पत्र के लिए यानी कि आरटीपीएस वेबसाइट से जितना भी आप लोग का डॉक्यूमेंट बनता है उनमें से कोई भी प्रमाण पत्र के लिए आप लोग यहाँ पे आवेदन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। चलिए मैं आप लोग को सारा लिस्ट यहाँ पे दिखाता हूँ, सारा जानकारी यहाँ पे देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको वहाँ पे जानकारी मिल पाएगा और हम भी आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए मैं आप लोग को वहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग को जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे अपलोड करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग वहाँ पे लगने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने जो है सर्विस प्लस बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको यहाँ पे ओपन कर रखा है, यानी कि आरटीपीएस का जो वेबसाइट है उसको यहाँ पे ओपन कर रखा है। और यहाँ पे जो है आपको साइड में देखने को मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग। यहाँ पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आवासीय जाति आय के लिए आप यहाँ पे जो आवेदन है वो यहाँ पे कर पाइएगा। अब पहले क्या था कि अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आवासीय बनवाना है या फिर जो है आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप लोग को जो है सिर्फ आधार कार्ड का ऑप्शन आता था। सिर्फ आधार कार्ड से वेरीफाई करके आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे बन जाता था। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होने वाला है। हालांकि आय प्रमाण पत्र में पहले भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता था, लेकिन अब जो है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आप लोग वहाँ पे लगने वाला है। हर एक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने में आपको अलग से जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे अपलोड करना होगा। पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया गया है और उस लिस्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। आधार कार्ड जैसे वेरीफाई करते थे उसी तरीके से वेरीफाई तो करना ही होगा। उसके अलावा जो है आपको जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए हम जो है बात करते हैं कि आवासीय में क्या क्या आप लोग को डॉक्यूमेंट लगाना है। तो यहाँ पे जो है आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अंचल स्तर का जो ऑप्शन है इस पे जो है क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से वेबसाइट आप लोग वहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो आप लोग का फॉर्म है वो उस फॉर्म में जो है कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जैसे आप लोग पहले जो है आवासीय के लिए अप्लाई करते थे सेम आप लोग का प्रोसेस रहने वाला है। सेम उसी तरीके से आप लोग आवासीय के लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। लेकिन थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग को देखने को मिलेगा कि आवासीय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु अभिलेख चुने। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको अपना आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो बनवाने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना होगा जिससे कि पता चल सके कि हाँ आप जो है वहाँ के अस्थायी निवासी हैं, तभी आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे बन पाएगा। जैसे कि सबसे पहले जो है राजस्व अभिलेख खतियान आप यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि आपके दादा परदादा के नाम से या फिर आपके नाम से जो है खतियान है तो खतियान आप यहाँ पे दे सकते हैं। राजस्व अभिलेख दानपत्र अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि ये भी जमीन का ही एक डॉक्यूमेंट होता है, दानपत्र इसको यहाँ पे बोला जाता है। तो अगर आपके पास ये है तो आप इसको दे सकते हैं। उसके अलावा जो है भूमि संबंधी दस्तावेज, यानी कि आपके जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। राजस्व अभिलेख भूमिहीनों को आवंटित जमीन के संबंधित अभिलेख, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो सरकार के द्वारा जो भूमिहीन परिवार हैं उनको घर बनाने के लिए जो जमीन यहाँ पे दिया जाता है, अगर आपको वो जमीन मिला हुआ है उसका कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप यहाँ पे लगा पाइएगा। उसके बाद बताया गया कि अन्य राजस्व अभिलेख, यानी कि उसके अलावा और भी कोई आपके पास जो है डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट भी आप लगा पाइएगा। मान लीजिए आपके नाम पे जो है जमीन का जमाबंदी है या फिर आपके नाम से रसीद कटा हुआ है, एलपीसी बना हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं जिससे कि प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आप जो है वहाँ के निवासी हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लगा पाइएगा। फिर यहाँ पे राशन कार्ड आप लगा पाइएगा। निर्वाचन पहचान पत्र, यानी कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो भी आप यहाँ पे लगा पाइएगा। विद्युत विपत्र, यानी कि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी आप यहाँ पे लगा पाइएगा।
और दूरभाषा विपत्र यानी कि अगर आपका जो है कोई यहाँ पे टेलीफोन का बिल आता है तो वो भी आप यहाँ पे लगा पाइएगा। कोई मान लीजिए पोस्टपेड आप जो है कनेक्शन यहाँ पे लिए हुए हैं तो उसका जो बिल जनरेट होता है वो बिल भी आप यहाँ पे लगा पाइएगा, तो उससे भी आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोग को यहाँ पे लगाना होगा। और जिस तरीके से पहले यहाँ पे आधार नंबर डालकर आप लोग वेरीफाई करते थे वो तो वेरीफाई करना ही होगा, उसके अलावा जो है ये डॉक्यूमेंट आप लोग को यहाँ पे लगाना होगा। अब अगर आपको जो है जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है जाति प्रमाण पत्र का ओपन कर रखा है। यहाँ पे देखिए आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये जो फॉर्म 1 है ये जो है जाति प्रमाण पत्र हेतु है। और यहाँ पे आप नीचे आइएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट का जो सूची है वो थोड़ा सा कम है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र के लिए कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आप लोग का बताया गया है, वही डॉक्यूमेंट लगाकर आप लोग यहाँ पे बना पाइएगा। सबसे पहले खतियान यहाँ पे भी है, दान पत्र यहाँ पे भी है और भूमि संबंधी दस्तावेज जो है यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। भूमिहीन वाला जो जमीन आप लोग को मिला है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। राजस्व अभिलेख है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और राजस्व अभिलेख की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक और ऑप्शन दिया गया है कि मान लीजिए आपके पास जो है कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, कोई भी जमीन का कागजात आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो अंतिम वाला ऑप्शन आप यहाँ पे चुनिएगा और इससे आपने जहाँ का भी एड्रेस दिया होगा, आपका जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस पर जो है आपका आकर जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन करने के बाद आप लोग का जो जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप चाहें, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है तो स्थल निरीक्षण का आप आग्रह कर सकते हैं। आपके पास आकर जो है यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा कि आप उस जाति से आते हैं या फिर नहीं आते हैं, और अगर आप आते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात आ गई दोस्तों की आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र में क्या लगने वाला है, तो यहाँ पे देखिए आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु निमांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। तो यहाँ पे जो है सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट है आप लोग यहाँ पे बोला गया है, और अगर आप चाहें तो तीनों डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं या फिर कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करना ही होगा। सबसे पहले वेतन पेंशन अगर आप लोग को मिलता है तो पेंशन का जो पर्ची है वो आप लोग वहाँ पे देना होगा। आयकर रिटर्न यानी कि अगर आप जो है इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो वो आप लोग यहाँ पे जो है टिक करके उसको यहाँ पे अपलोड कर पाइएगा। अन्य अभिलेख यानी कि और कोई डॉक्यूमेंट है आपको प्रूफ करने के लिए कि आपका जो है इनकम इतना ही है जितना इनकम आप यहाँ पे बनवा रहे हैं, तो बस वो आप लोग यहाँ पे टिक कीजिएगा और अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे जनरेट करवा पाइएगा। तो ये जो है जाति आय निवास के लिए अलग अलग जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग यहाँ पे दिया गया है। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करना ही करना होगा, तभी आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो वहां पे बन पाएगा। और अब जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट जो है सभी में बताया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि क्या आप लोग को प्रमाण पत्र बनवाना है, और जो भी प्रमाण पत्र बनवाना है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये जो है बहुत ही बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले जो है सिर्फ आधार कार्ड आप लोग को अपलोड करना होता था और आप लोग यहाँ पे जो काम है वो यहाँ पे हो जाता था, लेकिन अब जो है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आप लोग का मांग दिया गया है, और अब जो है आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना ही होगा, तभी आपका जो यहाँ पे जाति आय निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे बनने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाना होगा, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक इस वीडियो, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।